हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12th फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। जी हाँ दोस्तों, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध जो है ना हम स्थापित करेंगे। तो दोस्तों, इसको संबंध को स्थापित करने के लिए हमें जो है ना वृत्तीय गति के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, जो वृत्तीय गति है, जो आपकी वृत्तीय गति होती है, इस वृत्तीय गति के बारे में आप लोग जानते हो। क्या होती है वृत्तीय गति? वृत्तीय गति क्या होती है दोस्तों? जब किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर, उसके कितने भाई, उसके चारों ओर कोई पिंड, क्या भाई साहब, कोई पिंड एक नियत वेग से क्या करता है, गति करता है ना। जब कोई निश्चित बिंदु के चारों ओर कोई पिंड नियत वेग से गति करता है तो उस गति को हम कौन सी गति बोलते हैं भाई? वृत्तीय गति। मतलब ये जो दोस्तों आपको दिख रही है, ये वृत्तीय गति है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो आपका वृत्तीय गति में कोई पिंड किसी समय पर ए बिंदु पर है। किस बिंदु पर है? ए बिंदु पर। लेकिन अब ये जो पिंड है ना वृत्तीय गति करेगा तो कुछ समय पश्चात यहाँ भी पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। मतलब इस प्रकार से वो तो चारों ओर गति कर रहा है। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट प्रारंभिक बिंदु पे, प्रारंभिक समय में कहाँ पर है? ए पर है। ठीक है, तो कुछ समय पश्चात बिंदु का ये जो पिंड है कहाँ पर पहुँच जाएगा? बिंदु बी पर पहुँच जाएगा। तो बिंदु बी पर जब पहुँच जाएगा तो इस पिंड द्वारा कुछ कोण बनेगा। इस पिंड द्वारा क्या बनेगा? कुछ कोण बनेगा। तो वो कोण हम मान लेते हैं, मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं कि कोण में क्या होगा? परिवर्तन होगा। कोण में क्या होगा? परिवर्तन हो गया। तो वो कोण में परिवर्तन हम मान लेते हैं दोस्तों क्या है? डेल थीटा है। क्या है? डेल थीटा है। क्या है? डेल थीटा। तो यहाँ पर जो डेल थीटा है मेरे भाई, ये आपका क्या है? कोणीय विस्थापन है। क्या है मेरे भाई? कोणीय विस्थापन है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कोणीय विस्थापन। अब दोस्तों मैंने आपको देखो पिंड यहाँ से यहाँ भी गया, तो पिंड यहाँ से यहाँ तो गया है। तो ये जो देखो मान लेते हैं जो है ना केंद्र से जो पिंड की जो दूरी है वो मान लेते हैं क्या है? आर है। या फिर आप इसको स्मॉल आर भी कर सकते हैं। कौन सा आर कर सकते हैं? स्मॉल आर। तो पिंड जब यहाँ से यहाँ गया तो त्रिज्या में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो वो त्रिज्या में जो आपका परिवर्तन होगा वो क्या होगा? मान लेते हैं डेल आर। और ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है, ये कौन सा विस्थापन है? रेखीय विस्थापन। तो ये जो आपको दिख रहा है कोण में, यहाँ पर दिख रहा है ना जो डेल थीटा, तो ये जो डेल थीटा दिख रहा है ये मेरे भाई इसका कोणीय विस्थापन है। बट आपका जो ए बी दिख रहा है, ये ए से लेकर बी तक, ये जो आपका है रेखीय विस्थापन है। क्या है मेरे भाई? रेखीय विस्थापन। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रेखीय विस्थापन। ये रेखीय विस्थापन है। ठीक है, ये रेखीय विस्थापन और ये आपका क्या हो गया? कोणीय विस्थापन। ठीक है चलो, तो यहाँ से दोस्तों आपको इसको तो जानना ज़रूरी है अगर आप जो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रेखीय विस्थापन है, यहाँ पर जो आपका रेखीय विस्थापन है, ठीक है, रेखीय विस्थापन आपका क्या है? रेखीय विस्थापन आपका क्या है? ए बी। रेखीय विस्थापन क्या है? ए से बी तक। तो ए बी बराबर हमारा क्या है? ये हमने क्या माना? देखो त्रिज्या में, देखो यहाँ त्रिज्या क्या थी? स्मॉल आर। तो यहाँ पहुँच गई तो त्रिज्या में क्या हुआ? यहाँ से जब यहाँ गया तो त्रिज्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो वो मान लेते हम क्या है? डेल आर। तो ये रेखीय विस्थापन हमारा क्या है? डेल आर हो गया। अब रेखीय विस्थापन हमारा क्या हो गया? डेल आर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कोण में परिवर्तन, मतलब कोणीय विस्थापन की अगर बात करें तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन यहाँ पर हमारा क्या आया है? डेल थीटा। तो ये हमारा डेल और ये हमारा थीटा। तो ये डेल थीटा हमारा क्या है? कोणीय विस्थापन आ गया। अब ये कोणीय विस्थापन आ गया और ये हमारा रेखीय विस्थापन आ गया ना। तब अब देखो कोणीय विस्थापन भी आ गया, रेखीय विस्थापन भी आ गया, दोनों आ चुके हैं ना हमारे पास। तब हम रेखीय वेग और कोणीय वेग निकालेंगे। ठीक है, तब पहले हम निकाल लेंगे रेखीय वेग। तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है? तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन वटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है,
अब यहाँ पर जो विस्थापन है वो आपका रेखीय विस्थापन होगा, ठीक है। तो रेखीय वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, v से। तो आपका जो रेखीय विस्थापन है वो रेखीय विस्थापन आपका क्या है, ए बी, और ए बी बराबर क्या है, डेल आर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे डेल आर, क्या लिख देंगे, डेल आर। और समय अंतराल क्या है, तो समय अंतराल क्या होता है, डेल टी होता है। क्या होता है मेरे भाई, डेल टी होता है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, कोणीय वेग निकालोगे। रेखीय वेग निकाल दिया, इसी प्रकार से आप क्या निकाल लोगे, कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय अंतराल, समय अंतराल। तो दोस्तों ये जो कोणीय वेग, रेखीय विस्थापन, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो रेखीय वेग को दोस्तों हम किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से। तो ये हमारा ओमेगा, और कोणीय विस्थापन हमारा क्या है, डेल थीटा। तो ये हमारा डेल थीटा, और समय अंतराल क्या है हमारा, डेल टी है। तो इसको दे देना आप समीकरण नंबर 2। तो देखो हमने यहाँ पर रेखीय वेग निकाल लिया है, हमने यहाँ पर कोणीय वेग निकाल लिया है, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल ली। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें W और ओमेगा और जो आपका V है, इसमें आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। क्या करना है भाई, संबंध स्थापित करना है। तो इतना तो आप जान गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लगाएंगे आप किंतु। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किंतु दोस्तों, किंतु जो आपका कोण होता है, क्या होता है मेरे भाई, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। जानते हो ना, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोण की बात करें तो कोण हमारा क्या है, डेल थीटा। तो ये हमारा डेल थीटा, कोण बराबर हमारा क्या है, डेल थीटा। और चाप क्या है आपका, ए बी। चाप क्या है मेरे भाई, ए बी। तो चाप हमारा ए बी है, तो ये चाप ए बी बटे त्रिज्या, त्रिज्या हमारी क्या है, स्मॉल आर। तो ये हमारा डेल थीटा बराबर, देखो चाप ए बी की जगह हमने क्या माना, डेल आर। तो ये हमारा डेल आर बटे क्या हो जाएगा, आर होगा ना। अगर मैं यहाँ से दोस्तों देखो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, अब आगे बढ़ा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो चाहो तो मैं इस चीज़ को अब यहाँ ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों यदि मैं डेल आर की वैल्यू निकालूँ, किसकी वैल्यू निकालूँ, डेल आर की, तो आर को मैं इधर ले जाऊँगा, तो यहाँ से जो आपका डेल आर है, डेल आर की वैल्यू निकालूँ, इसको इधर ले जाऊँगा। तो डेल आर बराबर क्या निकल जाएगा मेरे भाई, आर डेल थीटा। बोलो सही बात है, आर बराबर क्या आ गया, डेल आर बराबर क्या हो गया, आर डेल थीटा। तो यहाँ से जो डेल आर का मान निकला है, और यहाँ पर समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में भी डेल आर है, बोलो है कि नहीं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, जो डेल आर है, डेल आर का मान समीकरण 1 में रख दोगे। तो डेल आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 पहले उतार लेंगे, यही है ना हमारा समीकरण 1। तो समीकरण 1 हम उतार लेंगे, तो क्या है, v बराबर डेल आर अपॉन डेल थीटा, यही है ना। तो डेल आर का मान क्या है ये, तो डेल आर का मान आप रख दो। तो डेल आर का मान रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आर, और हमारा ये डेल थीटा, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, अब डेल आर का मान ये रख दिया, आर डेल थीटा, और डेल टी हमारा जो डेल आर का मान रख दिया, और डेल टी हमारा क्या चल रहा है, बटे में, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, तो अगर हम दोस्तों अब देखें कि ये हमारा जो डेल थीटा अपॉन डेल टी है, डेल थीटा अपॉन डेल टी है, ये हमें समीकरण 2 से दिख रहा है, ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। किसके बराबर है, ओमेगा के। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ओमेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर आर, और ये हमारा ओमेगा, आर हमारा ये क्या हो गया, ओमेगा। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा है ना, यही दोस्तों हमारा ये जो है ना कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। देख लो आप खुद, ये आपका रेखीय वेग है, और ये ओमेगा हमारा क्या है, कोणीय वेग, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, ठीक है। अगर इसको हम शाब्दिक रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, तो शाब्दिक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखीय वेग बराबर आर क्या है, त्रिज्या है। तो आर हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, क्या हो गई, त्रिज्या हो गई।
गुणित, अब डॉट में क्या है, कोणीय वेग, मतलब गुणा में क्या है, कोणीय वेग। तो ये हमारा क्या हो गया, कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो ये दोस्तों त्रिज्या के रूप में हमारा रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या निकल चुका है, संबंध निकल चुका है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखो मैंने आपको विद डायग्राम के इस चीज़ को मैंने समझाया है पूरा समझ सब क्लियर करके, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी दोस्तों, है ना। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करें, ठीक है। अभी तक चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।